देखिए 1 नंबर में क्या करा 3.2 का एक्सरसाइज कितना होगा? एक्सरसाइज 3.2। ध्यान से देखिएगा बाबू, जो 3.1 में जिसको दिक्कत हुआ यहाँ क्लियर हो जाएगा। समझ में आ रहा बात है? क्या करा है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, है ना, गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। पहली यानी यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़का और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। लड़का और लड़की की संख्या ज्ञात करना है। समझ में आ रहा बात है? और लड़कियों की संख्या कितना है? लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। समझ में आ रहा बात? समझ में आ रहा है? माना लड़कों की संख्या बराबर x, 2 चर वाला है तो 2 चर में मानेंगे, है कि नहीं। लड़कों की संख्या कितना? x, ठीक है, तथा लड़कियों की संख्या y। अच्छा, कुल कितने विद्यार्थी हैं? 10 विद्यार्थी। कुल कितने विद्यार्थी? 10 विद्यार्थी, है ना। तो x प्लस y बराबर कितना, यानी लड़का प्लस लड़की बराबर कितना विद्यार्थी? 10 विद्यार्थी। समीकरण 1 हो गया। आया समझ में? पुनः देखिए, पुनः प्रश्न से क्या बोला था बाबू? प्रश्न से लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से कितना है? 4 अधिक है। तो लड़कियों की संख्या अधिक है तो y बराबर लड़का की संख्या से 4 अधिक है, जोड़ 4। ये समीकरण क्या हो गया बाबू? 2, है ना। समझ में आ रहा बात? आया यहाँ तक समझ में? अब बाबू इसमें कुछ नहीं बता रहा है, यानी कि करने के लिए, यानी कि मान गया करने के लिए A1 A2 सब नहीं निकालने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा बात है? अब देखिए बाबू, समीकरण 1 लिख देंगे एक तरफ, है कि नहीं, और फिर समीकरण 2 लिख देंगे एक तरफ। समझ में आ रहा बात? बना लेना मनी सर इसी वीडियो में। अब बताइए समीकरण 1 क्या है बाबू? x प्लस वाई बराबर 10। x प्लस वाई बराबर कितना है? 10। समझ में आ रहा बात? तो बाबू x बराबर क्या हो जाएगा बाबू? 10 माइनस का y, प्लस है तो माइनस में चला जाएगा। आ गया यहाँ तक समझ में? यहाँ तक समझ में आया? अब बाबू डब्बा बनाइए एगो, है कि नहीं, x y, ठीक आ रहा समझ में यहाँ तक? चलिए y का मान कुछ रखना है 10 से पहले कम। मान लीजिए y का मान अगर, है ना, 9 रखेंगे तो x का मान कितना? 1 नहीं निकलेगा? y का मान 9 रखें तो x का मान कितना निकल गया? 1। समझ में आ रहा बात? y का मान तुम ही लोग बताओ ना जी, शांत क्या है? 5 रखेंगे, y का मान 5 तो x का मान भी 5। समीकरण 1 से समझ में आ गया? समझ में आ गया? समीकरण 2 क्या है बाबू? देखिएगा, y बराबर x प्लस 4। आ रहा समझ में? कोई दिक्कत नहीं। बस इसी तरह आसान है, बना लोगे 5 नंबर मिल जाएगा, एकदम पक्का, एकदम 5 नंबर का है। समझ में आ रहा है बात? इसीलिए हम बार बार कोशिश कर रहे थे तुम समझाने में। बाबू इसका भी क्या करेंगे? डब्बा बनाएंगे। क्या बनाएंगे? डब्बा बनाएंगे। अब अभी छोड़ दो, ग्राफ जब बनाएंगे तो डब्बा बनाएंगे। x y लिख दिए? चलिए बाबू, पहले से तो यहाँ x है, y का मान पड़े, है ना, y का मान निकालेंगे इस बार, है ना। तो x का मान क्या रखेंगे जो y का मान निकलेगा, है ना। तो कुछ भी रखना है, प्लस माइनस का तो कोई कंडीशन है नहीं इसमें, है ना। तो मान लीजिए कि x का मान 4 रखे तो y का मान कितना निकल जाएगा? 8। आ रहा समझ में? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? x का मान 2 रखेंगे तो y का मान 6। यहाँ तक समझ में आया? चलिए उतारिए यहाँ तक, इसके बाद ग्राफ। हाँ, ग्राफ तुम लोग अपने से बना लोगे तो और बढ़िया है। ग्राफे में डायरेक्ट बनाते चलो। ग्राफे में बना? हाँ, ग्राफे में। समझ में आ रहा बात? समझ में आ रहा है? एक तरफ ये लिखो और ग्राफ में इसका वो बना दो। चलिए इसका ग्राफ बना दे बाबू, हम बना दे। देख लो एक बार देख लो, एक बार देख लो यहाँ, एक बार यहाँ देख लो, ग्राफ इसका बनाते हैं। सुनो यहाँ, ये हो गया 0, समझे? कहाँ तक लास्ट जाना हमको? 9 तक। 1 2
3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इधर भी जाना है कितना? माइनस में नहीं है ना है जी? हाँ दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। हाँ नहीं, ये भी दे सकते हैं। फिर भी चलिए देंगे। हो गया। हाँ y का कहाँ तक जाना है? 9 तक। ये समीकरण यहाँ लिखते हैं, इसका समीकरण x y 4 ठीक है। वीडियो ऑन कीजिए। हो गया ये समीकरण हटा दें यहाँ से। समझ में आ रहा बात है ना? समीकरण था। चलिए इधर कितना जाना है? y तक 9 तक है ना? देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हो गया y, और ये क्या होता है? y डैश है ना? ये होता है x और ये होता है x डैश है ना? चलिए हो गया। नीचे वाला भी लिख दे माइनस में 1 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 बना लेना वो मनीष। देखिए समीकरण 1 पकड़ते हैं, यहाँ देखिए समीकरण 1 पकड़ते हैं है ना? x का मान कितना लेना है? 1। तो y का कितना लेंगे? 9। x का 1 और y का 9। ये हो जाएगा। यस 1 और 9 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक, समझ में आ रहा है बात? फिर x का कितना पकड़ेंगे? 5 और y का कितना पकड़ना है? y का भी 5। x का 5 y का 5 x का 5 y का 5 मिला जुला के ये होगा है कि नहीं? हाँ? अब क्या करेंगे बाबू? हम इसको x का 5 और y का 5 अगर इसको हम मिलाने जाए कुछ है मिलाने के लिए? लाइए लाइए, बराबर स्केल है, लाइए। अच्छा छोड़ो ना, ऐसे अगर मिलाना है ना? दोनों पॉइंट को लेके ऐसे इसको घिस लेना। टेढ़े हो गया मेरा, समझ में आ रहा बात? समझ में आ रहा है? इसको ऐसे खींच लेना है ग्राफ में सटीक जाएगा। समझ में आ रहा है? ग्राफ में सही जाएगा। समझ में आ रहा है? अब देखिए यहाँ लिख देना है समीकरण 1 है ना? क्या है समीकरण 1 बाबू? x प्लस y बराबर 10। y बराबर 10। ठीक है, अब समीकरण 2 लेते हैं बाबू, लेकिन नहीं समीकरण क्या कर लेंगे? 2 लेंगे। x का कितना है बाबू? 4। y का कितना है? 8। तो यहाँ आएगा है कि नहीं? सॉरी यहाँ आएगा ना जी? यहाँ मिला जुला के है ना? ये ना आएगा? x का 8 x का 4 y का 8 ना? x का हो गया 4 y का 8। अब बताइए क्या है? x का 2 y का 6 x का 2 y का 6 ये आ गया है कि नहीं? आएगा कि नहीं? 2 और 6 समझ में आ रहा बात? अब देखिए ये कटेगा कहाँ पे बाबू? ऐसे इसको खींचना है कि नहीं? इसको क्या करना है? ऐसे मिलाना है। समझ में आ रहा बात? मिल गया? समझ में आ रहा बात? ये जो पॉइंट मिला बाबू कहाँ मिला? कहाँ मिला? 7 के पास 7 और इधर से 3, इधर से 7 और इधर से 3। देखिए तो आंसर में क्या दिया हुआ है? सर वो 9 के पास क्या दिया? 1 9 वो कैसे दिए? 1,9 कैसे दिए? कौन सा बाबू? ऊपर में ई साइड वाला। यस सर। हाँ वही, हाँ कितना दिया? 7 3 मिल गया बाबू। 7 3 पे कहाँ मिला है? यहाँ मिल रहा है 7 और 3 है ना? तो 7 और 3 7 क्या हो गया? x का मान 7 क्या हो गया? लड़कियां हो गया है ना? y का 7 मिला ना बाबू? y का 7 है ना? y का 7 है। y बराबर 7 और x का कितना मिल रहा है? 3 x बराबर 3। तो क्या हो गया? ये हो गया लड़की और ये हो गया लड़का। समझ में आ रहा है? लड़कियों की संख्या कितना हो गया? 3 7। लड़कियों की संख्या बराबर 7, लड़कों की संख्या 3 बराबर 3। दिया है ना आंसर? यस सर। देखे मिल गया ना? यहाँ भी आप समझ गए? अब समझ में आया? यस ग्राफ में ले लो ना जी, ले लिए। वहाँ समझ में आ जाएगा। ग्राफ में कहीं ले लो इसको। समझ लो, कुछ भी मान लोगे ना, कुछ भी तुम अपना मानोगे। समझ में आ रहा बात? तो जब भी कटेगा यहीं पे आके कटेगा ही। समझ में आ रहा बात? यहीं पे आके कटना ही है। समझ में आ रहा है? प्रतिच्छेद जो करेगा यहीं पे करेगा सब एक दूसरे को। आ रहा है समझ में? यस सर। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? हाँ बाबू तो लिखो ना बाबू। देखो y का कितना पे कटा?
वो बिंदा कैसे करो, ऐसे बिंदा कैसे वहाँ पे डॉट दो। चलिए 2 नंबर पे है, यस 2 नंबर पे है बाबू। यस चलिए तो देखिए यहाँ पे मेरा उच्च नीच हो सकता है ना, Yes. क्योंकि यहाँ पे है बाबू क्या, या तो ग्राफ लाइन नहीं है। ग्राफ नहीं ना है, लाइन ऊपर नीचे हो सकता है, खींचेंगे तो टेढ़ा भी हो सकता है कि नहीं, लेकिन ग्राफ ग्राफ में नहीं आप है लोग का ना। सेटिंग मिलेगा। ये को बना लेना मनीष और 2 को बना चुके हैं। अच्छा ठीक है चलो। क्या बोल रहा है बाबू, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया। यस 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपया। 2 नंबर ना, माना एक है ना पेंसिल का मूल्य 1 रुपया x रुपया है ना, और एक तथा कलमों एक कलम का मूल्य y रुपया बराबर y रुपया। अच्छा कितना पेंसिल बाबू खरीद रहा है, 5 पेंसिल 5 पेंसिल यानी कि 5 इंटू x है कि नहीं, 7 कलम 7 कलम प्लस 7 कलम, एक कलम का दाम y, यस 7 कलम का दाम कितना हो जाएगा 7y, बराबर कितना रुपया दे रहा है 50 रुपया। यस समीकरण 1 हो गया। यस आइए समझ में, यस समझ में आया। दूसरा क्या बोल रहा है बाबू, समीकरण 2 में 7 पेंसिल तथा 5 कलम पुनः 40 रुपये में खरीदा। पुनः 7 पेंसिल और कितना 5 कलम 5 कलम कितना रुपया में 46 रुपया में। 46 रुपया में। ये हो गया बाबू आपका क्या समीकरण 2। समीकरण 2 हो गया है कि नहीं, आ गया समझ में। यस अब बाबू ऐसे लिखना है, समझ में आ रहा है, इधर लिखना समीकरण 1, इधर लिखना समीकरण 2। समझ में आ रहा है बाबू, सभी लोगों को समझ में आ रहा है। समीकरण 1 इधर, समीकरण 2 इधर, ठीक है। यहाँ देखिएगा, यहीं पे देखिएगा, समीकरण 1 में क्या है बाबू 5x प्लस 7y बराबर 50 है ना, यस है कि नहीं। यस चलिए बाबू 5x बराबर क्या हो जाएगा बाबू 50 में 7y चला जाएगा, है कि नहीं। यस x बराबर क्या हो जाएगा बाबू 50 माइनस 7y बटे 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यस समझ में आ रहा बात। अब बनाइए इसका डब्बा, 10 बजे ऑर्डर पाउडर पाउडर का डब्बा है ना, एक डब्बा बन गया। यस अब देखिए बाबू ऐसा सोचना है, मान 5 का मान y का मान ऐसा सोचना है कि इसमें 50 में घटा के या जोड़ के 5 से पूरा पूरी भाग लग जाए। अगर हम देखिएगा, अगर y का मान 5 लेते हैं, y का मान कितना लेते हैं 5 लेते हैं, तो कितना हो गया 7 बचे 35। अब 50 में 35 अगर घट गया तो कितना बचेगा, कितना बचा 15 है 15। अब 15 में किससे भाग देना है 5 से, तो कितना आएगा 3। तो y का मान हम कितना लिए 5 है ना, 35 हो गया, 50 में 35 गया 15 बचा। अब 15 में किससे भाग देंगे 5 से, तो कितना बार में 3 बार, x का मान कितना निकल गया 3। एक बार जो ले लिए उसको दोबारा नहीं लेना है, समझ में आ रहा बात है। अब फिर बताइए कि क्या लें 5 y का मान, माइनस में भी ले सकते हैं, अच्छा मैंने से ले लिए हाँ माइनस में भी ले सकते हैं। मैंने अच्छा माइनस में क्या लेंगे तब, पैसा लिए ना सर माइनस में अगर 5 लेते हैं तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, इधर 35 50 कितना होता है, ज़्यादा हो जाता है 85 हो जाता है, 17 भाग जाएगा। 10 के अंदर कोशिश करो, 10 के अंदर कोशिश करो कुछ लेने का, सोचो जल्दी सोचो क्या ले, जल्दी सोचो। सर 4 से नहीं होगा सर। अच्छा 50 में 14 खत्म हो, 50 में 14 जोड़ो तो कितना होता है, 14 नहीं होगा ना। अच्छा दो लोग कुछ लो इसमें, नहीं होगा तो 10 के 20 के बाद भागना पड़ेगा, 5-5 का अंतराल लेना पड़ेगा। जल्दी सोचो कुछ, देखो सोचेगा कि नहीं नहीं यार इस पे हाँ। नहीं यार ना वो अच्छा मान लो, 8 से ऊपर जाएगा तो अच्छा मान लो नहीं कैसे आएगा, मान लो y का मान अगर 0 ले लिए, यस हाँ यस y का मान अगर 0 ले लिए तो 0 घटेगा 50 में, है कि नहीं 50 बचेगा। अब 50 में 5 से भाग देंगे कितना लगेगा 10। तो y का मान अगर 0 लेते हैं तो x का मान कितना निकल गया, आया समझ में। कैसे नहीं होगा, अंदर 10 से लेने की कोशिश करना है, समझ में आ रहा बात, कोई दिक्कत। अब समीकरण 2 लेते हैं हम, समझ में आ रहा है रोहिणी, यस सर ऐसे ही बना है 46 हो गया
46 ने दिया था जोड़ के 46 ने दिया था। अब देखिए 7x बराबर क्या हो जाएगा बाबू 46 माइनस का 5y हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 7x बराबर क्या हो जाएगा बाबू 46 माइनस 5y बटे 7 है कि नहीं? 7x बराबर एक्स बराबर x बराबर है कि नहीं? आया समझ में? अब चलिए इसका भी मान इसी तरह निकालिएगा बाबू, निकालिए तो ये तो निकालते हैं। चलिए x का मान क्या लीजिएगा जो पूरा पूरी कट जाएगा, यानी 46 में घटाने पे या जोड़ने पे 7 से पूरा पूरी कट जाए। कुछ लीजिए x का मान, y का मान, सॉरी y का मान लीजिए। 7 से कट जाएगा। अच्छा y का मान अगर 3 लेते हैं, y का मान अगर 3 लेते तो x का मान कितना निकलेगा? 46 है ना। y का मान अगर 3 लेते हैं तो x का मान कितना निकलेगा? 5 3 15 हो जाएगा। 46 से 15 जाएगा, कितना बचा? 21 बचता है। 21। अरे पहले घटा के देखो, देखो ना कितना दिन लग रहा है सबको। 46 में 15 31 तो नहीं लगेगा ना 5 7 से भाग। अच्छा y का मान 5 लेके देखो तो कितना बचता है? 21 21, यानी कि हम y का मान 5 ले सकते हैं। यस तो 46 में कितना घटा? 25 घटेगा है ना, तो बचा कितना? 21 यस 21 बचा, तो 21 में 7 से भाग देंगे, कितना बार में? 3 बार में। फिर उसी तरह सोचिए, सोचो उसी तरह। अच्छा y का मान -2 रखने पर क्या हो जाएगा बताओ तो? माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 46 और 5 दूना 10, कितना हो गया? 56, 7 8 56, 8 बार कट जाएगा। आया समझ में? आ रहा समझ में? आ रहा समझ में? पूरा पूरी कटना था ना, कट गया। अब इसको उतारिए, फिर इसका भी ग्राफ बना के बताते हैं। बना लेंगे। अब देखो यहाँ इसका ग्राफ बताते हैं। एक पेंसिल और एक कलम का कीमत ज्ञात करना है ना, एक पेंसिल एक कलम का कीमत ज्ञात करना है ना बाबू। इसको मिटा दे। यहाँ देखना सब, बोर्ड पर देखो सब, बोर्ड पर देखो। है ना, इधर हो गया x 10 y 10 है कि नहीं? यस समझ आ रहा है? ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, है ना? 10 का गया ना, 9 हो गया। इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना? इधर माइनस में 1 2 3 4 5 6 चलते रहेगा। इधर ही माइनस में 1 2 3 4 5 6, ठीक है? यस सर। ठीक है। समीकरण 1 में देखिएगा तो बाबू समीकरण 1 का ये है डब्बा वाला। x3 यहाँ देखो x 3 x3 यहाँ है, y का 5 Yes. y 5 मिला जुला के यही होगा, यस ये वाला होगा ना। हाँ यस चलिए, तो ये वाला पॉइंट मिला, यस कितना मिला? x का 3 और y का 5। फिर क्या बाबू? x X का का 10 और y का 0, यही हो जाएगा है ना, 10 और 0, ठीक। चलिए इसको क्या करेंगे बाबू? मिलाएंगे। इसको क्या करेंगे? मिलाएंगे। छोटा पड़ गया क्या? कुछ इस तरह से मिलेगा, है कि नहीं? कुछ इस तरह से ये मिलेगा, ठीक है। यहाँ लिख देना समीकरण 1। समीकरण 1 क्या था? जो भी था यहाँ पे लिख देना है समीकरण 1, ठीक है। फिर आते हैं समीकरण 2 पे, है ना। x3 x का 3 y का 5, x का 3 y का 5, यही आ गया। यस हाँ यही ना आ गया जी? यस सर। सेम आ गया ना। अच्छा तो लिखने की जरूरत नहीं है, एक के काम चल जाएगा, समझ में आ रहा है? नहीं लिखियो तो कोई दिक्कत नहीं है।
हो गया एक्स का 8 x का 8 और y का -2 y का -2 x का 8 y का -2 ये आ गया बाबू यस हाँ यही ना होगा। यस चलिए अब इसको मिलाते हैं ऐसे ये जाके ऐसे हो गया यस सर हो गया ना। ये कहाँ मिल रहा है कहाँ मिल रहा है X का 3 छह के पास है। 6 के पास मिल रहा है 5 पाँच। 5 हाँ? x का 3 मिल रहा है और y का कितना मिल रहा है पाँच। 5 मिल रहा है कि नहीं। तो देखिएगा बाबू y का 5 और x का 3 अच्छा x बराबर 3 और y बराबर कितना बन रहा है 5 x क्या था पेंसिल की संख्या यस पेंसिल का मूल्य है ना जब मूल्य और y क्या था बाबू कलम का मूल्य यस 5 कलम का मूल्य देखिए आंसर है यस सर है यस समझ में आ रहा है नंबर बताइएगा सर आ रहा है समझ में दो ही नंबर तक रहने ये 1 नंबर तक रहने दे इसको दो बताइए सर नहीं सर बना ले केमिस्ट्री भी पढ़ाना है ना और फिजिक्स है आज फिजिक्स है फिजिक्स ज़्यादा है सर केमिस्ट्री है सर फिजिक्स है बायो फिजिक्स और केमिस्ट्री फिजिक्स है बायो खत्म हुआ ना लास्ट में क्या करें छोड़ दे इतना था पढ़िए कि 2 नंबर बता दें नंबर बताइए 2 नंबर है हल्का बता दीजिए फिजिक्स से छोड़ दीजिए ऐसे काम पाती है अच्छा अच्छा एक बात बताओ हमको जब ये कंडीशन आएगा चलिए जो लिखवाए थे नोट में जब ये कंडीशन आएगा तो क्या हो जाएगा बाबू क्या हो जाएगा प्रतिच्छेदी है ना निकालिए कहाँ लिखवाए थे जब ये वाला कंडीशन आता है तो क्या होता है प्रतिच्छेदी होता है बोलो ना हाँ या ना हाँ ये लो अब जब ये वाला आता है तो तब क्या होता है संपाती संपाती और अनेक हल संपाती यस संपाती कैसा होता है ऐसे संपाती का कैसा होता है एक लकीर हाँ? इस पे आधा दे हाँ। एक ही पे दो को कैसा एक ही हाँ संपाती ऐसा होता है ना बाबू है ना हाँ सर पता है संपाती है ना यस और जब ऐसा होता है तब बाबू समांतर अरे ये संपाती होता है कि समांतर होता है संपाती संपाती में जहाँ लास्ट में कटेगा ना जी वैसे क्या संपाती संपाती है सर और परिमित से अनेक संपाती होता है अच्छा ये वाला क्या हो जाएगा समांतर कटेगा समांतर क्या होता है समांतर समांतर है ना कोई हल नहीं समांतर होता है समांतर मतलब एक ऐसे जाएगा तो भी ऐसे ये जाएगा कोई है कि सवाल नहीं? नहीं है ना अब बस यही चीज बताना है ये वाला में 1 नंबर देखिएगा 2 का 1 को बताएंगे बाकी आप लोग घर से बना के लाइएगा 2 का पूरा उसमें भी ग्राफ है। नहीं ग्राफ नहीं बनेगा ग्राफ नहीं करा है ग्राफ करा है इसमें खाली पूछा समांतर अथवा संपाती है कौन प्रतिच्छेदी है कौन समांतर है कौन संपाती है बस यही पूछ रहा है और कुछ नहीं पूछ रहा है ना ये ना इस पे तोड़ना सर हाँ 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 तो देखिए 2 का 1 में क्या दिया हुआ है बाबू समीकरण 1 बताइए क्या दिया हुआ है 5x माइनस 5x माइनस 4x 4x 4y है सर 4y प्लस प्लस 8 कितना 8 8 बराबर 0 ये समीकरण 1 हो गया यस समीकरण 2 क्या लिखवाया है 7x 7x प्लस प्लस 6y 6y माइनस 9 माइनस 9 बराबर 0 यस देखिए a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 है कि नहीं यस इसी पे ना बैठाना है बाबू Yes. देखना है कि क्या है ना कौन सा है चलिए बताइए यहाँ पे पहले सबसे पहले समझिएगा a1 का मान कितना हो गया 5 a2 का मान कितना हो गया 7 b1 का मान कितना हो गया बाबू माइनस 3 माइनस 3 माइनस का 3 b2 का मान कितना हो गया छः। 6 c1 का मान कितना हो गया बाबू आठ। 8 c2 बराबर कितना हो गया माइनस 9। -9 चलिए a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 देखते हैं 5 बटे 7 यस और यहाँ क्या हो गया 3 बटे माइनस का 3 बटे 6 है कि नहीं चलिए इसका तो काम ही नहीं पड़ा यहीं भी कहानी खत्म हो गया तो क्या हो गया बाबू 5 बटे 7 बराबर माइनस 1 बटे 2 ये क्या हो गया वो द्वितीय हल हो गया वो द्वितीय हल हो गया ना बाबू a1 बराबर के
A2 बराबर B1 बटे B2 नहीं है कि नहीं? नहीं है तो क्या होगा ये? प्रतिच्छेदी प्रतिच्छेदी होगा। क्या होगा? प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होगी? प्रतिच्छेदी रेखा होगी। एक नंबर हो गया। समझ में आ रहा बात? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस सर किसी दिन बहुत मार खाओगे, देखिए प्रतिच्छेदी रेखा होगी। कैसे होता है? सर हाँ हाँ उतारो बाबू। अच्छा अगर ये कंडीशन आता तब क्या हो जाता? संपाती संपाती। ये वाला कंडीशन आता तब क्या होता? समानता। बस इतने से लिखना है। बन जाएगा 2 नंबर पूरा? यस 2 नंबर पूरा बनेगा? यस सर उतारिए 1 नंबर 2 का 1 उतारिए। इस सब पे हमको थोड़ा सा भरोसा नहीं है, उल्टा सीधा बना के ला के दिखा दो। एक बार जो पढ़ा देते हैं फिर दोबारा मन नहीं करता है। चलिए 2 नंबर का समीकरण लिखवाइए तो 9x 9x प्लस 3y प्लस 3y प्लस 12 प्लस 12 0 बराबर 0 बराबर 0। ये पहला समीकरण हो गया। यस 18x 18x प्लस 6y प्लस 6y प्लस 24 प्लस 24 बराबर 0 बराबर 0। 2 हो गया। सीधा हम निकालते हैं है ना? A1 बटे A2 समझ लेना तुम लोग। 9 बटे 18 बराबर 3 बटे 6 बराबर 24 है ना? अब 12 बटे 24 देखिएगा 1 बटे 2 1 बटे 2 और 1 बटे 2। देखिए कौन सा कंडीशन हुआ? A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। कौन सा कंडीशन है ये जी? संपाती है ना? लिखेंगे संपाती रेखाएं। देखिए तो आंसर में क्या लिखा हुआ है? संपाती आंसर में लिखा है हो गया। 3 नंबर का भी बताइए। ठीक है सर आंसर में देखिए 2 नंबर तक आज क्लियर कर देते हैं। 3 नंबर बताइए तो 3 और 6x 6x माइनस माइनस 3y 3y प्लस 10 प्लस 10 बराबर 0। 2x 2x माइनस माइनस y y यस अच्छा y प्लस 9 प्लस 9 बराबर बराबर 0 ये दो समीकरण हो गया। इसको भी डायरेक्ट बना दें। यस 6 बटे 2 बराबर माइनस 3 बटे माइनस का 1 बराबर 10 बटे 9। ठीक है तो कितना हो गया बाबू? माइनस का 3 सॉरी ये हो गया तुम्हारा 3 बराबर ये भी हो गया माइनस माइनस कर दिया 3 हो गया ये भी बराबर नहीं है 10 बटे 9 के है ना? यानी कि कहने का मतलब है A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2। कौन सा स्थिति हुआ? समानांतर। रेखा कैसे होगी? रेखा समांतर होगी है ना? देखिए तो आंसर में दिया हुआ है। यस 2 नंबर हो गया क्लियर। आज तक यही नाम देते हैं आज फिजिक्स निकालिए।